हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। विज्ञान शब्द से आप लोग भलीभांति परिचित हैं। विज्ञान सब्जेक्ट आप पढ़ते चले आ रहे हैं। पिछली कक्षाओं में आपने विज्ञान के विषय में पढ़ा है। विज्ञान क्या होता है? प्रकृति के क्रमबद्ध या व्यवस्थित अध्ययन को विज्ञान कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। अब एक नया शब्द है तकनीकी। तकनीकी क्या होता है तो ये हम समझेंगे। तकनीकी इंग्लिश में इसे कहते हैं टेक्निकल। टेक्निकल शब्द ग्रीक भाषा के टेक्निकाई, जिसका अर्थ है कला विषयक, से लिया गया है। टेक्नी से तात्पर्य है कला तथा शिल्प। ग्रीक भाषा में टेक्टोन शब्द का अर्थ है निर्माण करने वाला, अथवा ये बढ़ई के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो आपको धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही होगी। बढ़ई क्या करता है? बढ़ई को हम लकड़ी दे देते हैं और बढ़ई उससे अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, जैसे टेबल बनाता है, चेयर बनाता है। तो ये सारे काम बढ़ई हमारे करते हैं। और भी बहुत सी वस्तुएं लकड़ी से बना देते हैं। हम उन्हें केवल लकड़ी देते हैं और वो वस्तुओं में, अपनी कला से वस्तुओं में उसे बदल देते हैं। तो धीरे धीरे आपकी समझ में आ रहा होगा। तो सरल शब्दों में हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि यदि हमें किसी कार्य के लिए कच्चा माल उपलब्ध हो तो किस तरह से हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरत के अनुसार उसे उपयोगी बना लें, यही तकनीकी है। तकनीकी शब्द मुख्यतः अंग्रेजी शब्द टेक्निकल का हिंदी रूपांतर है। विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन को बहुत प्रभावित किया है। इसी क्रम में हम विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान एवं तकनीकी की नवीनतम प्रगति के विषय में पढ़ेंगे, जो इस प्रकार हैं। संचार के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संचार के क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीकी में क्या नवीनतम प्रगति हुई है। तो सबसे पहले इससे पढ़ने से पहले हम समझें कि संचार का मतलब क्या होता है। संचार का मतलब होता है किसी सूचना या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना संचार है। जब मनुष्य अपने हाव भाव, संकेतों और वाणी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान आपस में करता है तो वही संचार कहलाता है। पहले के टाइम में हम किस प्रकार आपस में संचार करते थे? दूर बैठे हम अगर किसी से, हमें अपने मित्र से या फिर अपने घर के किसी सदस्य से जो काफ़ी दूर रहते हैं, उनसे हमें उन तक अपनी बात पहुंचानी होती थी तो हम पत्र के माध्यम से पहुंचाते थे। लेकिन आज के टाइम में काफ़ी कुछ बदल चुका है। आज के टाइम में है ईमेल, इंटरनेट, कंप्यूटर, टेलीविज़न, ये सारे माध्यम से अपनी बातों को हम काफ़ी अपने हित मित्र या फिर जिसके तक भी हम पहुंचाना चाहते हैं अपनी बात, सबके तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात आप तक मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग करके पहुंचा रही हूं। तो सबसे पहले संचार में काफ़ी प्रगति हमारे देश ने, विश्व ने काफ़ी प्रगति की है। जैसे कि आप टेलीविज़न के बारे में जानते होंगे। टेलीविज़न मैक्सिमम सबके घरों में होगा, नहीं होगा तो रेडियो ज़रूर होगा। तो रेडियो से हम क्या करते हैं? समाचार भी सुन लेते हैं। इसके अलावा हम कई प्रकार के उस पर कार्यक्रम आते हैं, वो भी सुनते हैं। टेलीविज़न पे भी मनोरंजन के बहुत से कार्यक्रम आते हैं। इसके अलावा दूर देश के समाचार हमें प्राप्त हो जाते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से हम बहुत से म्यूज़िक सुन सकते हैं। उस पर बहुत से अपने आज के काफ़ी ईमेल भेज सकते हैं। काफ़ी काम इंटरनेट का प्रयोग करके कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आप जिन चीज़ों से आप परिचित हैं, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, इसके बारे में हम बहुत कुछ आपको नहीं बताएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे इंटरनेट क्या होता है, जिसके माध्यम से हमारा आपस में संचार हो रहा है इस समय। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट दुनिया का बहुत बड़ा नेटवर्क का जाल होता है, जो बहुत प्रकार की जानकारी और संचार सुविधाएं प्रदान करता है। आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिस भी डिवाइस का प्रयोग करके इस्तेमाल करके ये वीडियो देख रहे हैं, वो आप क्या कर रहे हैं? इंटरनेट का इस्तेमाल करके ही देख
पा रहे हैं। नेट में डाटा और इन्फॉर्मेशन राउटर और सर्वर के ज़रिए आना जाना करते हैं। राउटर और सर्वर ही दुनिया के सारे कंप्यूटर को जोड़ के रखते हैं। तो काफ़ी हद तक आपको इंटरनेट के बारे में कुछ समझ में आ रहा होगा। ईमेल क्या होता है? जैसे कि हमने बताया कि पहले के टाइम में पत्र के माध्यम से हम आपस में संचार करते थे, तो अब ईमेल की ज़रूरत क्यों पड़ी? पत्र क्या होता था? डाक द्वारा भेजा जाता था, तो डाक द्वारा भेजने में काफ़ी समय लगता था और उसमें काफ़ी वेट करना पड़ता था अपना। और अब ईमेल के माध्यम से अपना संदेश हम सेकंड भर में पहुंचा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के पास, या फिर हमारे जो भी शुभचिंतक हैं उनके पास में। तो ईमेल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण से पत्र भेजने का ये एक तरीका है। एक और शब्द आपने सुना होगा, वाईफाई। वाईफाई सुना होगा आपने। अब ये वाईफाई क्या होता है? वाईफाई जिसे वायरलेस फिडेलिटी कहते हैं, ये एक लोकप्रिय वायरलेस नेटवर्क की टेक्नोलॉजी है। वायरलेस का मतलब जहाँ पे तार का प्रयोग नहीं किया गया हो। वायर मतलब होता है तार, जिसके ज़रिए आज हम इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इसे भी सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो यह वो टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम आज अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप में बिना तार का प्रयोग किए ही वायरलेस तरीके से इंटरनेट की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। पहले के टाइम में क्या होता था कि कोई भी इंफॉर्मेशन डिजिटल तरीके से भेजने के लिए केवल ही क्या होता था? एकमात्र जरिया होता था। केबल से ही इंटरनेट कनेक्शन लिया जाता था। लेकिन इंसान को हमेशा से ही आराम और बिना परेशानी से काम करना बेहद पसंद रहा है। मेरा मतलब ये है कि वे ये सोचने लगे कि इंटरनेट भी बिना केबल के कैसे काम कर सकता है, और उन्होंने तकनीकी का प्रयोग किया और परिणाम हमारे सामने है। वाईफाई के ज़रिए सीमित स्थान के अंदर इंटरनेट से हम और आप जुड़ सकते हैं। अब एक और शब्द आपने सुना होगा, 3G 4G। आजकल काफ़ी यूज़ होता है कि अपना फ़ोन पे भी मैसेजेस आते रहते हैं कि ये 4G में अपडेट करवाएं, 4G में अपडेट करवाएं। तो ये 3G 4G होता क्या है? जी का मतलब होता है जनरेशन। जनरेशन का अर्थ होता है युग या पीढ़ी। जब भी किसी फ़ोन में नई तकनीक लाई जाती है तो उसे नेक्स्ट जनरेशन का स्मार्टफोन कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो पहले के टाइम में हम क्या करते थे? तार वाले फ़ोन का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद में कॉर्डलेस फ़ोन आ गया। उसके बाद में अब जो हम फ़ोन इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? वायरलेस फ़ोन होता है, उसमें वायर का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक ऐसे ही तकनीकी में भी बदलाव आ रहा है। पहले यूज़र्स क्या करते थे? 1G 2G का इस्तेमाल करते थे और इसकी स्पीड लिमिट क्या होती थी? बहुत कम होती थी। तो स्पीड लिमिट बढ़ाने के लिए और भी बहुत से फीचर्स आए, तो 3G आया, 4G आया। अब 3G का क्या फ़ीचर होता है? 3G में क्या होता है? 3G बड़ी फाइल्स को ट्रांसफ़र करना, वीडियो कॉलिंग इत्यादि सुविधाएं 3G के माध्यम से हमें मिलती हैं। इन्हें स्मार्टफोन भी कहा गया और इसके बाद ही नए नए डाटा और प्लान्स भी लॉन्च हुए। 2011 में हमें मिला 4G। अब 4G की जो स्पीड होती है वो 4G की स्पीड 3G से काफ़ी अधिक होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संचार के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी का प्रयोग करके मनुष्य ने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए हैं।